हो रही है? नहीं हो रही है? अगर हो रही तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? बारिश हो रही है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह गौसे आजम के सदक़े में बारिश रुक जाएगी। अल्लाह चाह लिया तो, और अल्लाह चाहेगा तो जम के होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो, आइए इधर देखिए। सबसे पहले सब मिलके मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। क्योंकि जब से देखा है भाई आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ। पीछे भी इंसान बैठे यार, बहुत दूर से लोग। बैठ जाओ यार। ओ बेटा बैठ जा, बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कमला पसंद, विमल तुलसी, बैठ जा, बैठ जा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे फ्रेम, बैठ जा। बड़ा अच्छा सुन रहा है। हाँ माशाल्लाह। हल्की हल्की बारिश हो रही है। लग रहा है अल्लाह कुछ जम के बरस, इतना ना बरस के कोई जा ना सके। तो मैं शेर पढ़ रहा था कि जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्या कहने मोहम्मद सिर्फ वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुने। अरे जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे कितना सुहाना, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हो? अजय बात भी अजीब है। जश्न ईद मिलादुन नबी के लाइट भी अजीब है। जलता यहाँ है और करंट कहीं और लगता है। जलाए हम, करंट कहीं और। सोचो, जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में हम लोग इतना बड़ा जलसे का आयोजन किया है। थोड़ी देर सुने। मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका, जमीन आसमान के आका, अर्श व कुर्सी के आका, सभी के आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पे जश्न मनाता है। सुन्नी के अलावा और पता नहीं कौन क्या है, लेकिन हम लोग मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग फेसबुक में घूम रहा है, कुछ मुफ्ती लोग निकला है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। तो हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। अजब माहौल। झंडा लगाए हम, किताब में ढूंढे वो झंडा कौन किताब में। तो सुन्नियों सुनो, झंडा किताबी में है, लेकिन बाबा उनको अब किताब में नहीं, अब जाके बांस में दिखा रहा है। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कस्बा कस्बा सब सजा देना, फुलझड़ी लगा देना, झंडा लगा देना। 26 तारीख को सड़कों पे चलना, सीना तान के कहना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जुलूसे मोहम्मदी में घर घर से निकलोगे। हजरत को जाने दीजिए, आराम जाने दे यार। शब्बीर बरकाती साहब बहुत अच्छा पढ़े,
आप लोग भी अच्छा सुने। उसके बाद हम आए, फिर बारिश आई, फिर सब चले जाएंगे। हाँ मामा शाबान रजा बरकाती अशरफ चलिए माशाल्लाह। ऐसा समेट दे आओ बेटा, लोग देते जाएंगे तुम समेटते जाओगे। आओ समेटो। शब्बीर बरकाती बैग लेके आया था, हम ऐसे ही लेके आए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा। नबी के नात पढ़े, क्यों ना पढ़े? जो नबी के नात पढ़ता है, जिनके सदक़े में जमीन व आसमान उन्हीं के सदका खाते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, जमीन को गड्ढा खोद के जवान अपने बाप अपनी बच्चियों को जमीन में गाड़ देता था, दफन कर देता। आका आए का खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जो बेटियां जिनके घर होगी रहमत बन के आएगी। बेटी बीवी बनेगी तो घर की जीनत बन जाएगी। बेटी माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत आ जाएगी। माँ आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी। चेहरा वालिदैन का देखोगे तो हज का सवाब मिलेगा, चेहरा देख के निकलोगे तो मुसीबत टल जाएगी। भीग रहे हो तुम लोग, क्या जलसा सुनोगे मेरे लाल। तुम लोग तो पॉपचिक मास्टर हो बेटा, मास्टर रे। तुम लोग फ्री फायर से फुर्सत मिले तब ना। आज का लड़का लोग हजरत दीन की बातें नहीं सुनना चाहता। दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। ऐप में मत घुसो, मकतब में घुसो तो दीन सीख के निकलोगे। बैठ रहे हो बेटा, तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ा अच्छा सुन रहा है, बैठ जा बेटा। अरे सुन रहे हो, जलसा सुन रहे हो दिल से। दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? देखो जरा, 6 साल की उम्र कहाँ ठोकता, दिल कहाँ रहता है? ये लोग सब दिल का मास्टर है। मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनो, रसूल की आमद से हालांकि बारिश हो रही है, अगर हम लोग चाहेंगे दुआ करेंगे तो रुक सकती है, लेकिन हम लोग की दुआ में जो गारंटी थी वो आप लोगों ने खत्म कर दिया। इधर उधर का पैसा खिला के बर्बाद कर दिया। लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, है ना, इधर उधर का पैसा खा के हम लोग भी दुआ में गारंटी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग भी दुआ होती थी कबूल। इंशाअल्लाह गौसे आज़म के सदक़े में बारिश रुक जाएगी। और नहीं रुकेगी तो हम क्या करेंगे? नहीं रुकेगी तो हम क्या करेंगे? नकीब साहब बड़ा अच्छा, बड़े आज निकाबत के अंजाम दे रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर सुनिए। सर में टोपी तो है नहीं, सर में पानी घुसेगा, सुबह बीमार पड़ जाओगे, इसलिए टोपी पहनना जरूरी है। देख रहे हैं हम लोग की टोपी, माशाल्लाह। छतरी लेके कोई कहेगा कोई मौला आया था, छतरी के साथ तकरीर किया था, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। इसलिए हम सुन्नी हैं। आजकल लोग जन्मदिन के मौके पे फतवा ठोकता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग निकलेंगे आपको कि नबी के मिलाद मनाने का सबूत कहाँ था, साहबा के टाइम में कहाँ था, अबू बकर के टाइम में कहाँ था, रसूल के टाइम में कहाँ था। उनको जवाब नहीं देना है। उनके फेसबुक आईडी पर आपको कमेंट नहीं करना है। अभी तरह तरह के लोग सबूत मांगे, उनको एक ही जवाब देना है कि तुम किसी कुरान और हदीस में दिखा दो कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना मना कहाँ। वो सबूत मांगेगा, तुम मना मांगना। वो कहेगा सबूत दिखाओ, तुम कहना हराम कहाँ लिखा है। अगर हराम है मिलाद मुस्तफ़ा मनाना तो हम लोग को दिखा दो किसी कुरान हदीस में, तो हम लोग नहीं मनाएंगे। क्यों मनाने जाएंगे? जितना झंडा गाड़े हैं कल तुम्हारे घर में जाके गाड़ देंगे, खत्म कर देंगे। जब सबूत है नहीं तो अपने घर में क्या रखेंगे, तुम्हारे घर में भी कुछ गाड़ देंगे। तो पता चला वो दिखा नहीं सकता। इसलिए हम नबी के गुलाम हैं, और नबी के गुलामी का पट्टा जिसने ओढ़ा है तो इन लोगों से नहीं, हजरत बिलाल से पूछो। आई लव मोहम्मद दा के नबी को दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, नबी से इश्क किया था, नबी को अपना बनाया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आई।
हम वही इश्क जाहिर कर रहे हैं। इसलिए सड़कों पे सब निकल जाना और इसी भारत के धरती पे चलना, इन्हीं सड़कों पे चलना। इसलिए सड़क सबका बराबर का हक है। वो भी चलते हैं, तुम भी चलो। वो भी तुम सरकार का हक रखा था, तुम भी रखो। तुम हुड़दंगी मत मचाना। आमद सरकार के मौके पे झंडियों को लेके और महात्मा गांधी चौक में सीना तान के खड़े होके कहना, हम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इसलिए तू ना घबरा, देश तेरा है, इंडिया तेरा है, भारत के मुसलमान तुम भी हो। हम इस देश में हकदार है, किराएदार नहीं। इसलिए तुम भी रहो। क्या बात। रोड टैक्स, टूल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, सब टैक्स हम भी देते हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आजादी में कुर्बानी दी, हिस्सा लिया। हम किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, बस हमारा हक यहाँ बनता है। इसलिए हम किसी के खिलाफ बोलने नहीं आए और कोई किसी के खिलाफ बोलेगा भी नहीं। इसलिए कि भारत सबका बराबर का हिस्सा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां हमारा। इसलिए सब हिंदू मुस्लिम मिल के रहे, वही देश में खूबसूरती है। इसलिए हम भी अपने नबी के जन्मदिन के मौका मनाएंगे। कुछ लोग एतराज करता है, कौन कलमा पढ़ने वाला, ये जन्मदिन कहाँ है, ये जन्मदिन क्यों मनाते हो? रसूल के जन्मदिन किसने मनाया? वो खुद अपने घर में जन्मदिन मनाता है। बेटा पैदा हो घर में, काला कल्लूटा कल्लुआ उनका जन्मदिन में केक काटता है, केक पूरा घर गुब्बारे से सजाया, मेहमान आए, बिरयानी पकाया। आज का है बेटा जन्मदिन है, अपने बेटे का जन्मदिन मनाए तब बिदअत नाजायज नहीं। हम नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदअत है। घर में नहीं देखते, केक काटता है, केक लड़का एकदम काला है, भूत के तरह केक काट रहा है। जो ही केक काटा पूरा खानदान हैप्पी डू यू डुआ डबू डेक्ची सब वो अपने जन्मदिन मनाए तो तुझे तेरे बेटे का जन्मदिन मनाओ। हम रसूल के जन्मदिन मनाएंगे और मनाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, खुशियों का इजहार करेंगे, सब मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। रिसालत मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नजदी और वहाबी के लिए लोहे का सरिया, नारे हैदरी। आला हजरत, आला। देखो अगर मसलक का नाम नारा लगाना तो बाबा है, बाबा। हाँ, इनके सामने इस तरह मैं तभी उड़ीसा में मैंने पढ़ा था, इनके पास मैंने पढ़ा कलकत्ते में शेर कि झुका के देखते हो सर कहाँ पर आला हजरत है। बोलो यार, यहाँ बारिश में पूरा भीग गया हूँ, क्या आप खून निकलवाओ क्या आप लोग? झुका के देखते हो सर कहाँ पर आला हजरत है, उठाओ सर वो देखो आसमां पर आला हजरत है। और जरा सा इल्म लेकर आला हजरत बनने निकले हो, वे कयामत तक न पहुंचोगे जहां पर आला हजरत है। इसलिए के पासबाने अजमत सरकार है अहमद रजा, पासबाने अजमत सरकार है अहमद रजा, और वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद। अरे बाबा, बाबा बाबा इमाम बारिश सुनिए तो, इमाम अहमद रजा के नाम की एक ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा शान। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज। रजा तो आला हजरत है,
अरे निपट ले पहले हजरत से, चला जा इन्हें से दो दो हाथ मेरी जान हो जाए। देखिए हम जिस मसलक पे चलते हैं वो मसलक, मैं तो कहता हूँ कि और बहुत सारे लोग हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, रसूल नबी वाले हैं, अली वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, 10वीं वाले हैं। बैठ जा बेटा बैठ जा, क्या करेगा लड़का लोग, मोबाइल से सब पूरी दुनिया परेशान। इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ दिया है, सही बता रहा हूँ। लेकर लोग को क्या लगता है, लड़कों सब हजरत 8 साल में शुरू करता है पबजी, 11 साल में फ्री फायर, 13 साल में फेसबुक, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में व्हाट्सएप में चैट, 17 साल में जवान, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर, एकदम घर से बाहर। क्या लगता है लड़का लोग पढ़ने जाता है? पढ़ना नहीं है, मोबाइल देखो। 12 बजे 11 बजे रात में मोबाइल लेके घर से बाहर। अब खाना खा के सुबह स्कूल कॉलेज जाना मतलब तो है नहीं, खाना खा के बाहर 11 बजे रात को दरख्त के नीचे, चबूतरे में, दुकान के बगल में, मकान के बगल में शटर गिरा दिया, वहां तो लड़का बैठ गया, कान में हेडफोन लगा दिया, हेलो हेलो खाना खा ली, खाए कि नहीं खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड नाइट, गुड गुड। ये कहाँ फोन कर रहा है? बल हजरत आप लोग नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो पढ़ने के लिए अगर तैयार होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। जुल्म को देख के परेशान मत होना। अरे जिस जुल्म में, जिस देश में तुम्हारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तुम घबराना नहीं, करबला याद कर लेना। जब तेरा मकान तोड़ा जाए तो करबला याद कर लेना, तुम्हारी दुकानें जलाई जाए तो करबला याद कर लेना, तुम्हारे मस्जिदों को शहीद किया जाए तो करबला याद कर लेना, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चले तो करबला याद कर लेना, तेरे बच्चों को कैद खाने में डाले तो करबला याद कर लेना। सब मिलके कहना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। घबरा इन जुल्म को देख के, बड़े बड़े जुल्म को देखा है इस्लाम ने, सब दुनिया से मिट गए हैं, लेकिन इस्लाम आज भी बाकी है। इसलिए मुसलमानों, तुम अजान सुनो तो मस्जिद जाना छोड़ दिया है, तुम्हें घर में कुरान रख के तिलावत करना छोड़ दिया है, जलसे में बैठ के अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिल के मोहब्बत छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रख के खिदमत छोड़ दिया है। वरना ये मुसलमान कौम थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए बोले। तू ना घबरा, तू घबरा मत। वाह वाह, अरे सब जवाब दो यार, मरहबा। इसलिए तू ना घबरा। अरे रसूल दुनिया में आए नहीं थे, कमली वाले आका तशरीफ नहीं लाए थे, तब लोग खतरे में था। जब बेटियां खतरे में थी, गरीब खतरे में थे, मजलूम खतरे में थे, लोग सब परेशान था। लेकिन जो ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में
में 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को भोरे भोरे सुबह सादिक में जो ही रसूल दुनिया में आए, पूरी दुनिया में एक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा। माशाअल्लाह, बारिश हो रही है तो होने दो, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, बरस आसमान तो आज बरस ले। लेकिन आप तो बाबा हैं। आसमान उधर से बरस रहा है, बाबा इधर से बरस ले जितना बरसना है। ये दीवाने हैं। अरे कल करबला में पानी नहीं था तो हुसैन के घर वालों ने करबला नहीं छोड़ा। आज तो जितना पानी पड़ेगा हुसैन के मानने वाले जलसा नहीं छोड़ेगा। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस तरह देते रहिए, तकरीर होती रहेगी। बारिश क्या तूफान भी आ जाए तो नहीं हटेगा। माशाअल्लाह, जलसा देखिए, ये अमल की खेती है। अल्लाह ताला एक जुमला ही कबूल कर ले, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो आप कल मैदान मशर में बख्शे जाओगे। ये नेक, आज ये बारिश हो रही है फिर भी खड़ा है, क्या लगता है ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी उसे? ये कल मैदान शरीफ के जरिए, चूंकि दुनिया सबको छोड़ना होगा, हम जो कर रहे हैं ये आखिरत के लिए कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए नहीं, मरने के बाद ये काम आएगा। क्या बचोगे? नहीं, जितने कुर्सी में बैठे हो सबको एक दिन मरना होगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी मरेंगे, सबको मरना है। हम लोग कुर्सी में हैं, हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, लेकिन दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा आमाल वैसा अंजाम। इसलिए लोगों, औलाद को पढ़ा दो, घर मकान मत बना, मार्बल टाइल्स से मत लगा, एसी कूलर में मत सो, चटाई बिछा के सो जा, टूटे मकान में रह लेना, फुटपाथ पे सो जाना, औलाद को पढ़ा देना। आज हमारे बच्चों को इसी आज़ाद भारत में मारा जा रहा है। हम सिस्टम से हट गए हैं, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर हो रहा है, स्कूल से दूर हो रहा है, यूनिवर्सिटी से दूर हो रहा है, विश्वविद्यालय से दूर हो रहा है, कोचिंग से दूर हो रहा है। नहीं, अपने औलादों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बना, पत्रकार बना, लेकिन सबसे पहले आशिक मुस्तफ़ा बना। आशिक मुस्तफ़ा बना दो, इल्म सिखा दो, बेटियों को भी पढ़ा, बेटों को भी पढ़ा, ताकि बेटियां पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर की कदर करेगी। बेटियां पढ़ के ससुराल जाएगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही कनीज़े फातिमा बेटी होगी, बेटा गुलाम हुसैन होगा। आमद सरकार का महीना आएगा, वो चिरागा करेगा। आमद सरकार का महीना आएगा, वो गली गली सजाएगा, नगर नगर सजाएगा, फुलझड़ी लगाएगा, लाइट करेगा। ए मुसलमानों, नबी के जन्मदिन के मौके पे आपने हल्का थोड़ा सा यहाँ सजाया है तो इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुहाना लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, यहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। लेकिन पहली बार हजरत डेली जलसा पढ़ता हूँ, कल भी जलसा पढ़ेंगे, कल 12 घंटा सफर करके जलसा मेरा है। लेकिन आज जो हमने इस दीवानों को देखा, हल्की बारिश में लोग भाग जाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती भाग जाते हैं। देखिए भीग भीग के सुन रहा है, ये भीग भीग के सुन रहा है। सही बात। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, क्या बात, ये प्यार नहीं तो क्या है।
इश्क नहीं तो क्या है? आपने नबी को देखा नहीं, नबी के नाम पे गलियां सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई है, नबी के नाम पे नारा लगा दिया, नबी से कभी दीदार नबी को नहीं कर पाए तो नबी के नाम पे जलसा जुलूस मोहम्मदी निकाला। बोलो मुसलमानों, जब मैदान महशर में आका सामने होंगे, गुनहगार को पुकारेंगे, ये जो यहाँ दुनिया में अगर नबी के सुन्नत पे अमल करके दुनिया छोड़ोगे तो जब कभी काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। ये दीवानगी खत्म नहीं होगी, ये इश्क खत्म नहीं होगा। ये इश्क में लोग कुर्सी पे बैठा करता था, अब लोग कुर्सी को सर पे रख रहा है। देखो पहले लोग कुर्सी पे बैठता था, लेकिन बारिश ने ऐसे माहौल बना दिया है, कुर्सी को सर पे ले लिया है। सोचो अल्लाह ने आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे बेटा, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो। आयतल कुर्सी याद नहीं, प्लास्टिक कुर्सी के लिए परेशान है। ये मोहब्बत है, ये दीवानगी है, ये जज्बा है, ये इश्क है, ये प्यार है। प्यार समझते हो बेटा? अरे प्यार समझते हो? तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझे? ये लोग प्यार का मोहब्बत के मास्टर है। इन लोगों का कान में हेडफोन लगाता है और रात में गुनगुनाएगा, बोल दिल दिया है जान भी दे। कहाँ दिल देते हो रे? ये दिल है खेत है, दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। रास्ते में चलो गुनगुनाओ, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह, वाकई में बाबा आपने जो कहा है वो सच है। सुरा वालों, सही बात है, बारिश होने के बाद वाकई में यार कमेटी वालों तुमने क्या जलसा रचाया। सुरा वालों माशाअल्लाह, इस तरह हिंदुस्तान में मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। बारिश तो मैंने बहुत देखा जलसों में, एक बारिश में भाग जाता है लोग, लेकिन ये लोग देख रहे हैं क्योंकि बाबा को मोबाइल में देखते था, बाबा को मोबाइल में देखता था, जिंदा देख रहा है। एक जगह बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मोहब्बत है, सही बात है। लोग देखने के लिए अभी हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम, देखने के लिए परेशान है कि झारखंडी बाबा है कैसा। आप लोग को भी सुबह लोग पूछेगा कि बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? तो अपनी माँ की दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ अगर दुआ कर दी मेरे दोस्त, तुम कहीं भी रहोगे, माँ बाप की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मज़ार जाना, मस्जिद जाना, बुजुर्गों के पास जाना, मौला के पास जाना, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना। मेरे आका ने जब आए धरती पे तो जो बेटा अपनी माँ को कोठे पे बेचता था, अल्लाह के रसूल फरमाते ये माँ है, माँ इनकी ही कदम में जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख के ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम वो मजहब है कि जुल्म नहीं करता है, इस्लाम वो मजहब है जिसमें कोई आतंकवादी की जगह नहीं है, इस्लाम वो मजहब है जिसमें टेररिस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम वो मजहब है जिसमें दहशतगर्दी नहीं है। अरे इस्लाम वो मजहब है जिस रसूल ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। उनके नवासे मैदान करबला में 3 दिन तक पानी तक ना पिया, लेकिन जब इस्लाम बचाने की बारी आई तो अली अकबर को दे दिया, कासिम को दे दिया, ओनो मोहम्मद दे दिए, सबको दे दिया। आज वो देखे जिस इस्लाम को हरा भरा रखा है, उसी मुस्तफा के लाए हुए इस्लाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी का जो है तमाम हम करते हैं। अरे पूरी कमाई की दौलत लुटा देंगे फिर भी मुस्तफा का एहसान चुकता नहीं करते। जिंदाबाद, जरूरी है औलाद। कोई लगाओ भाई, मिसकाल मत मारो, लगाओ ना। अरे जोर से लगाओ। लेकिन बारिश में सब भीग देखिए एक जरूरी बात सुनो, माशाल्लाह
समाज में अभी जो बुराइयां निकल रही है, अपने बच्चों को शराब और भांग जुआ जैसी चीज लत हो रही है, ये चीजों से अपने बच्चों को रोको। और बेटियों को, खासकर जवान जवान बेटियों को मोबाइल से रोको। आज हमारी बेटियां मुर्तद बन रही है, डेली 2-4 हर दिन हजरत 2-4 बेटियां घरों के साथ जा रही है। उनके बाप कॉलेज में एडमिशन करा दिया, कॉलेज जा रही है। एक मौलाना ने पूछ लिया, आपकी बेटी मोबाइल बहुत चलाती है। बोल हजरत आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, पुराने ख्याल के आप है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, ऑनलाइन पढ़ती है, ऑनलाइन। हम बोले जब ऑनलाइन बेटी पढ़ती है तो मेन लेन में कहाँ जाती है? मेन लेन में कहाँ जा रही है? हमारे कौम की कितनी बेटियां मुर्तद बन चुकी हैं। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। रोने की बात है, रोने की बात है, रोने की नहीं, ये हकीकत बयान ही कर रहा हूं मैं। सच्चाई है यार, सच्चाई है। सोशल मीडिया खोलना क्यों? आपने बेटी को पहले दीन पढ़ा दिया होता, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दी होती। आजकल फेसबुक में आईडी जो है ना बहुत गलत चला है, फेक आईडी। ऊपर लिखा रहता है इस्लाम की शाहजादी, नीचे अंदर कुछ और होता है। ऊपर लिखा रहता है आईडी में घरेलू नुस्खा, लिखा रहता है दीनी मसाइल, लिखा रहता है नाते नबी, लेकिन अंदर कुछ गुरोह अलग काम करता है। अब लड़कियां कॉलेज वाली, पढ़ने वाली, कुछ मुसलमान की बेटी, उसको फॉलो किया, ज्वाइनिंग हो गई, दोस्त बन गया। अब उधर से मैसेज शुरू, इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई होने लगा। वो बेचारी समझ नहीं पाई कि अंदर क्या है। आहिस्ते आहिस्ते उस अंदर से लड़का निकला, उसके मोबाइल नंबर कैप्चर किया, रात भर मैसेज होने लगे, बात बढ़ने लगी। लड़का प्यार का इजहार कर दिया, आई लव यू। लड़की मोबाइल खोल, होता है ना पागल। अब लड़का भी मैसेज, लड़की भी मैसेज। अब लड़का उल्टा लिख दिया उधर से लड़की मोबाइल में, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, काश तेरी बेटियां दीन पढ़ ली होती, फातिमा की जिंदगी सीखी होती, रब का कुरान पढ़ा होता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती, रब का मैसेज पढ़ पढ़ के सोती, दहने करवट में सोती। वो बेटियां सो के कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले। बेटियों पर भी नजर रखा करो, खाली मौलाना पर नजर मत रखो। क्या बात है, मुसलमान मौलाना बड़ी देखेगा। इमाम अगर कहीं जाके होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता तो क्या दरख्त में चढ़ जाए? अजब माहौल है। तो मौलाना नहीं देखो, सब अपने अपने घर में देखो। इस दौर में 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, हलाल खा लेना, बाल बच्चों के साथ रह जाना, अपने वक्त के वली बन जाओगे। इसलिए लोगों, नबी के जश्न के मौके पे जब गलियों में जुलूस निकलना तो जवान जवान 3-4 आदमी आगे पीछे रहना, एक आदमी पीछे से लैब चलाना, एक आदमी बीच से लैब चलाना, एक आदमी आगे से लैब चलाना। चूंकि आज देश की स्थिति देख रहे हो सामने है, नारा आपत्तिजनक नारा किसी नौजवान लड़का को नारा लगाने मत देना। नारा लगाने के लिए 2-4 आदमी को बोल देना कि यही नारा लगाना है। कोई ऐसा शब्द ना बोलना जिससे उस शब्द को सोशल मीडिया में उछाला जाएगा। दूसरा कुछ और बोल रहा है लेकिन उस पर नजर नहीं है। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग कत्ल भी करता है लेकिन चर्चा नहीं होता, उसके नहीं जाता है। लोग कत्ल भी कर देता है, लेकिन याद रखना मुसलमानों, तू ना घबरा, देश तेरा है। जितना सड़क पे उनका हक है उतना सड़क पे तेरा हक है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स वो भी देता है। टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स वो भी देता है। पेट्रोल टैक्स वो भी देते हो, पेट्रोल तुम देता है। सड़क पे तेरा भी चलने का उतना ही अधिकार जितना उनका चलने का अधिकार है। लेकिन तुम सड़क पे चलना, कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाना, किसी के धर्म स्थल के सामने गुजरना, साइलेंट होकर चल देना, आगे बढ़ के फिर नारा लगाना, फिर अपने नबी के नाम का गुनगुनाना। अभी 12 रबीउल अव्वल को पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी मनाई जाएगी। हाँ, आज डीजे लेके नौजवान लड़का हिलता है, बड़ा बड़ा डीजे बांध दिया। अब उसमें वो पाकिस्तानी नाच, क्या कहता, नाच बजाने लगा। उसमें म्यूजिक नहीं, म्यूजिक व्यूजिक नहीं, लड़का लोग खुद नाच पढ़ेंगे। हमारे भारत के लोग नाच पढ़ेंगे, हमारे हिंदुस्तान के मौलाना नाच पढ़ेंगे। हम जुलूस यहाँ निकालेंगे तो हम पाकिस्तानी वाले क्यों बजाएंगे जी? उनका कलाम क्यों बजा करके? उसमें म्यूजिक है, आवाज है, नहीं। साइलेंट में जाना, टोपी पहनना, अदब के दायरे में जाना। लोग कहेंगे जब इलाहाबाद के रहने वाले दीवाने का ये आलम है तो
मदीने के मुस्तफा का आलम क्या। तुमको देख के दुनिया कहेगी। अरे खुल के बोलो यार, अब बचा क्या है। वाह, देखो देखो देखो, अब पूरा भीग चुके हो, ठीक है। अब बचा नहीं, बचा क्या है, साबुन शैम्पू, बाकी पूरा खत्म हो चुका है। सुनो, बारिश में बचा लो, बारिश है भीग रहे हो तब तो भीग ही गया है। मोबाइल को बचा लो और पॉकेट में जो मनी है उसको बचा लो। और अगर आपके पास नहीं बचने की जरूरत है, मेरे पास लाके दे दो, हम बचा लेंगे। लेकिन माशाल्लाह आप लोग तने तनहा बच रहे हैं। हाँ, हम लोग भीग रहे, आप लोग बच रहे हैं, लेकिन बचिए, लेकिन बच नहीं पाइएगा, आपको भी मरना। मोहब्बत देखें, सुभान अल्लाह। ये दीवाने हैं। मोहल्ले का नाम क्या है? सोराव। सोराव, बर्दाश्त खाना सोराव। यहाँ के कमेटी, यहाँ के लोग बड़ी अच्छे, सुबह से ही हमको रिसीव किया और बहुत आराम से रहे। लोग रास्ते में देख रहा था झांक झांक के, यही बाबा है, यही बाबा है। लोग सोचता था बाबा होगा 80-90 साल का हो, देखा कि जवान है। सही भी बात है, पर डे सफर करता हूँ, अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मुरादाबाद में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहिल बैठेंगे, जन्नत जेवन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही भी बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। सुनिए, जो जन्नती होंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जन्नत देगा, जवान बना के जन्नत देगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, नमाज पढ़ने आदि करे, जुलूस भी निकालो, नमाज भी पढ़ो, नारा भी लगाओ, नमाज भी पढ़ो, झंडा भी लगाओ, नमाज पढ़ो। खाली झंडा लगा के, नारा लगा के, लाइट जला के नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नमाजी बनो, जो आशिक होगा वो नमाजी होगा, जो रसूल का दीवाना होगा वही नमाजी होगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वही नमाज पढ़ेगा। खाली सड़कों पे एक दिन जुलूस निकाल दिया, नमाज नहीं। और नमाज पढ़ना भी सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। आप सीखते नहीं हैं, इसलिए नमाज में मन नहीं लगता। जिस दिन नमाज पढ़ना सीख जाओगे उस दिन नमाज में मन लगेगा। अच्छा, आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मन लगता है, नियत कर लिया और मार्केट घूम रहा है। चूंकि जहन में आप नमाज, उस वक्त आपकी नमाज अच्छी होगी जब आप जानबूझ के बेहतर नमाज पढ़ोगे। उसके लिए आपको मकतब में बच्चों से पढ़ना होगा। ये छोटे छोटे बच्चों को, इन बाबू को मकतब में जाके भेज दे, ये बचपन से पढ़ेंगे। अब अलिफ बाता से शुरू करेगा, अम्मा पारा पढ़ेगा, सन्नल कुरान पढ़ेगा, अलिफ लाम पढ़ेगा, कुरान सीखेगा, तब जाके दुरूद पढ़ेगा, तहियात याद करेगा, दुआ मासूरा याद करेगा, तो नमाज में मन लगेगा। बगैर जाने नमाज पढ़ोगे तो क्या मन लगेगा। अब नियत कर लिया, पूरी जिंदगी में अलिफ बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, सन्नल कुरान कभी देखे नहीं, नूरानी कायदा कभी छुए नहीं, कुरान कभी तिलावत किए नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, और जबरदस्ती जुमा के दिन देखिएगा वो टोपी कुर्ता पजामा लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। देखिएगा मुजावर, अजब माहौल देखिएगा, वो खुशबू। और नियत जुमा के दिन देखिएगा, अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन की आली बाता कुछ अरबी से भेंट नहीं पढ़ता क्या, जबरदस्ती अस्सलाम फेरेगा हजरत लतम्मा। इस तरह नमाज पढ़ो। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पांव से तीर निकाल लिया, अली नमाज में रह गए। लोगों ने पूछा, अली पांव से तीर निकाले खबर न मिली? अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा है। यह है नमाज। क्या कहने, जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। इसलिए लोगों, नबी से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, वली से मोहब्बत करो, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करो, अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। जब रसूल से मोहब्बत होगी
मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से भी मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम भी करना ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, हाँ रसूल की सुन्नत है। रसूल ने मना नहीं फरमाया। अरे रसूल आए नहीं थे, लोग जमीन में दरख्तों को पूछता था, आग को पूछता था, समंदर को पूछता था, पत्थर को पूछता था, पहाड़ को पूछता था। आका आए, दुनिया वालों को बता दिया रब एक है, अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, कोई इबादत के लायक नहीं है। रसूल आए और पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। लड़कियों को जमीन में गाड़ता था, रब ने कहा नहीं। गरीब का माल छीनता था, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। अल्लाह का हुक्म लेके मेरे रसूल जब आ गए, आज जो इस्लाम देख रहे हो, आज मुझको क्यों लोग बदनाम करना चाहता है पता है? आज आखिर के इस्लाम के पीछे लोग क्यों लगा हुआ है पता नहीं है। इस्लाम मजहब में शराब हराम है, एक बात। इस्लाम मजहब में, इस्लाम धर्म में शराब हराम है। और बड़े बड़े ठेका, बड़ी बड़ी कंपनियां शराब की जो है करोड़ों अरबों कमाता है शराब से, और इस्लाम ने उसको हराम करार दिया है। सूद इस्लाम में हराम है। बड़े बड़े पूंजीपति वाले सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा बैठाता है, इस्लाम में मना किया। जुआ, कसिनो खाना, जुआ इस्लाम में हराम है। ज़िना, बड़े बड़े कोठा इस्लाम में हराम है। लॉटरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला, इस्लाम में हराम है। तो लोगों ने सर्च किया कि इस्लाम में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो बर्बाद हो जाएगी, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले, इसलिए वो लोग इस्लाम के पीछे लगा हुआ है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा। देशद्रोही मुझको कहा, विदेशी मुझको कहा, घुसपैठी मुझको कहा, आतंकवादी मुझको कहा, है ना, जमीन जिहाद कहा, लब जिहाद कहा, पत्थर जिहाद कहा, थूक जिहाद कहा। लेकिन याद रखना, इस्लाम बड़ी 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 बड़े जुल्मों को देख चुका है। अरे